अ, देखो, चतुर्भुज चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, सबसे पहले समझेंगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब सारा चीज़ क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये 15.1 के लिए है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सॉरी, ये है क्वाड्रिलेटरल। देखो, चार भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब चार भुजाओं से बनने वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। बहुभुज क्या है, जो दो से ज़्यादा जिसका भुजा हो उसे ही हम लोग बहुभुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा और चार कोण होते हैं। अब देखो देखो एक चतुर्भुज को हम लोग क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब वो आयत और वर्ग नहीं है। चतुर्भुज का कोई भी भुजा कोई भी आकार हो सकता है, लेकिन उसका चार भुजा जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग का ये जो देखो आकृति एक में क्या दिखाया गया है, आकृति एक में क्या दिखाया गया है कि इसमें एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। इसको कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बोलेंगे। और इसका भुजा क्या हो गया, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए डी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, बी सी बराबर सी बी भी होगा। अगर हम बी सी जो भुजा है उसको हम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी में चार भुजाएं क्रमशः ए बी, उसके ऊपर एक छोटा सा क्या दिया है, ये बार दिया गया है। ये बार का मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट में ऐसा तीर चिन्ह नहीं रहता, उसका मतलब वो रेखा हो जाता है, उसको लाइन कहते हैं। लेकिन ये लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखाखंड। तो ये रेखाखंड का चिन्ह हो गया। तो बी सी डी डी ए तथा चतुर्भुज के चारों कोण एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये है आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा मतलब एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो देखो आसन्न भुजाएं, चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिसकी उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो उसे आसन्न भुजाएं कहलाती है। ए डी और डी सी आसन्न भुजाएं है। ध्यान से देखो, चतुर्भुज की ऐसे दो भुजाएं जिसके उभयनिष्ठ अंत बिंदु होते हैं उसे आसन्न भुजाएं कहलाते हैं, जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। इसको मैं आपको आकृति के साथ समझा देता हूँ। और उसके साथ देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन्न भुजाएं के अन्य दो युग्म लिखिए। तो अन्य दो युग्म क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब क्या है, इसका आसन्न दो भुजाएं कौन सा है। देखो ए जो बी है, बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ। ध्यान से देखो, बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ, और ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, डी के साथ। तो यहाँ पर ए बी और ए डी, या ए बी, हाँ ए बी और ए डी, ये दो क्या हुआ, आसन्न भुजा है, क्योंकि ये इस बिंदु पर, इस कोण पर टिका हुआ है। इसी को हम लोग एडजेसेंट साइड्स। अगर आपको एक चतुर्भुज दे दिया जाए और बोला कि आप इनमें से एडजेसेंट साइड्स को लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो अगर कोई एक युग्म में एडजेसेंट साइड्स को लिखिए तो आप लिखोगे ए बी और ए डी लिखोगे। यहाँ पर देखो इस कोण का दो एडजेसेंट साइड हो गया, ए डी और सी, ए डी और डी सी। इस कोण का दो एडजेसेंट साइड हो गया, सी बी और सी डी। इस कोण का दो एडजेसेंट साइड हो गया, बी ए और बी सी। समझ में आया। तो इस तरह से एडजेसेंट साइड्स तैयार होते हैं, ठीक है। अब देखो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा को हम लोग ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। इससे ही पता चल गया कि ऑपोजिट साइड्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, किसी चतुर्भुज के वे दो भुजाएं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। जिसका अंत बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या, कॉमन। जैसे इधर से एक रेखा गया और इधर से एक रेखा गया, यहाँ पर ये जो बिंदु है ये कॉमन हो गया। मैं आपको उभयनिष्ठ समझाता हूँ। सम्मुख भुजाओं के युग्म कहलाते हैं। मतलब किसी चतुर्भुज के वे दो भुजाएं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो और सम्मुख भुजाएं के युग्म कहलाते हैं। देखो अब इसको समझो। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है, देखो ये क्या, बी कॉमन बिंदु है, तो कॉमन बिंदु से बी ए
और बी सी हम लोग लिख सकते हैं, बी ए और बी सी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, बी ए और बी सी दोनों ही एक क्या हो गया, एक प्रकार से एडजेसेंट साइड्स हो गया, दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन बिंदु है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन अगर हम बोलो ए बी और सी डी, क्या ये दोनों, इसमें कोई कॉमन बिंदु है, नहीं है, ए बी और सी डी में कोई कॉमन बिंदु नहीं है। तो इन दिस केस हाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि ये उभयनिष्ठ नहीं, ये क्या है, ये दो एक युग्म है जो एक ऑपोजिट साइड्स में है, इसी को ही हम लोग ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट साइड्स क्या हुआ, ए डी का हो गया बी सी और सी डी का बी ए। आप देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप सी डी लिख रहे हैं, इधर से आप ऐसे माप रहे हैं, तो इसको आप इधर से ही मापिए, सी डी तो आप बी ए लिखिए, सी डी लिखेंगे इधर से ए बी लिखेंगे, वो गलत नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए ऐसे ही, सी डी तो बी ए, अगर आप डी सी लिखेंगे तो आपको ए बी लिखना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से होता है। और हमेशा कोई भी चतुर्भुज का नाम देना हो तो अगर आप यहाँ से ले रहे हैं ए, तो ए से अगर इधर से घुमाएंगे तो ए बी सी डी लिखिए, नहीं तो ए डी सी बी लिखिए, ठीक है, इस टाइप से लिखना चाहिए। अब ए बी एवं सी डी की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, मतलब ए बी और सी डी सम्मुख भुजा का युग्म है। इसी प्रकार चतुर्भुज में ए बी सी डी के सम्मुख भुजाओं का अन्य युग्म है बी सी और ए डी। तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, अब आप उसको मिला सकते हैं। चलो एक थोड़ा सा देख लेते हैं, ए बी का सी और डी, ए बी का देख लेते हैं, ए बी का क्या हो गया, देखो यहाँ पर उल्टा दे दिया, ए बी का सी डी दे दिया है, हाँ, और बी सी का ए डी, और इधर से लेते हैं बी सी का ए डी, ठीक है। तो ये हो गया, इससे आप लोगों को पता चल गया कि सम्मुख भुजा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, देखो आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। देखो चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण को बनाने वाली भुजा में एक भुजा उभयनिष्ठ होता है, तो उन दोनों कोण को चतुर्भुज का आसन्न कोण ए, कोण डी तथा सी दो आसन्न कोण है, आसन्न कोण के युग्म है। इसी प्रकार अन्य युग्म को निकाले जा सकते हैं। देखो कोण ए, कोण डी, अब हम लोग देखते हैं कोण ए और कोण डी, आप क्या देख रहे हो, कोण ए और कोण डी, और क्या दिखाया गया है, और दिखाया है कोण डी, कोण डी और कोण सी, धीरे धीरे लाता हूँ, देखते हैं कोण डी और कोण सी। तो देखो अब मैं समझा देता हूँ एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट साइड्स हम लोग सीखे, जो एक एंगल पर दो साइड्स सीखा हो उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। लेकिन एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि देखो ये जो है एक साइड से, और इस साइड्स पे दो एंगल टिका हुआ है, ये एक एंगल, ये एक एंगल, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। ये साइड पर भी दो एंगल टिका हुआ है कि नहीं, देखो को एंगल डी, एंगल सी, इसमें भी दो एंगल टिका हुआ है, एंगल सी, एंगल बी, इसमें भी, इस ए बी, ये तो बी सी में हो गया, सी बी में हो गया, और बी ए या ए बी में एंगल ए, एंगल बी। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मुख कोण, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण को बनाने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो दोनों कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो चतुर्भुज में किन्हीं दो कोण, देखो चतुर्भुज में किन्हीं दो कोण को बनाने वाली भुजा, अच्छा दो कोण को बनाने वाले भुजा,
चतुर्भुज में किन्हीं दो कोण को बनाने वाली भुजाओं में कोई उभयनिष्ठ नहीं हो तो वे दो कोण सम्मुख कोण कहलाते। देखो सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं, देखो यहाँ पर दिया है एंगल ए एंगल सी एक युग्म में, एंगल बी एंगल डी। तो देखो एंगल यहाँ पर क्या दिया है, एंगल आपका ए एंगल सी। तो देखो यहाँ पर देखो एंगल ए एंगल सी, ये क्या है, अपोजिट साइड है, यही सम्मुख कोण, अगल बगल में जो ताक रहा है एक ऊपर को, तो होगा। और एंगल बी एंगल डी, तो इसे कहते हैं सम्मुख कोण। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक क्षेत्र मतलब इंटीरियर रीजियन। तो एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज का वह क्षेत्र जो उसके चारों भुजाओं से घिरा होता है, चतुर्भुज का आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे पी क्यू एक रेखाखंड है, तो पी क्यू चतुर्भुज का आंतरिक क्षेत्र में है। तो आप यहाँ पर हम लोग आकृति 2 में देख पा रहे हैं, बढ़िया से देखिए कि क्या है कि जो पी और क्यू है, पी और क्यू है, ये क्या है, ये किस में है, ये चतुर्भुज के आंतरिक भाग में है। और ये क्या है देखिए, और ये क्या है, एल क्या है, इसके बाह्य भाग में है। तो इसको कहते हैं एक्सटीरियर रीजियन, बाह्य क्षेत्र। चतुर्भुज के आंतरिक क्षेत्र का आंतरिक अतिरिक्त तल में जो क्षेत्र है, ध्यान से देखो, बाह्य क्षेत्र किसे कहते हैं, एक्सटीरियर रीजियन। चतुर्भुज के आंतरिक क्षेत्र का आंतरिक तल में जो क्षेत्र है, देखो चतुर्भुज के आंतरिक क्षेत्र में आंतरिक क्षेत्र के अतिरिक्त तल, आंतरिक क्षेत्र के अतिरिक्त क्या है, ये सब है बाहर, सब ये सब है, ये सब है कि नहीं, ये सब बाहर है कि नहीं। तो चतुर्भुज के आंतरिक क्षेत्र के अतिरिक्त तल में जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बोल रहा है, जो क्षेत्र है उसे ही बाह्य क्षेत्र कहलाता है। अब चतुर्भुज ABCD के बाह्य क्षेत्र में बिंदु L है, मतलब इसमें क्या है, बिंदु L बाहर है। ठीक है, तो बस इतना ही सही है बाह्य क्षेत्र। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाएं एवं 4 कोण लिखिए। तो चतुर्भुज ABCD के 4 भुजाएं या 4 कोण लिखिए, तो मैं दिखाता हूँ। यह है चतुर्भुज ABCD, इसके 4 भुजाएं क्या है, यह से लेते हैं AB 1 भुजा, BC 2 भुजा, CD 3 भुजा, DA 4 भुजा, 4 कोण। एंगल A इस तरह से, ये देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोणों के युग्म लिखिए। सम्मुख भुजा और सम्मुख कोणों के युग्म, देखो इसका सम्मुख भुजा कौन हुआ, AB का सम्मुख भुजा क्या हुआ, इसके ऑपोजिट में कौन है, ये सम्मुख भुजा। और इसका BC का सम्मुख भुजा क्या हुआ, AD हो गया। अब इस तरह से हो गया असम्मुख कोण, कोण A इक्वल टू कोण C और कोण B इक्वल टू कोण D, यहाँ पर ऑलरेडी है। हाँ, ये हो गया सम्मुख भुजा, AB का CD और BC का AD। ठीक है, और ये हो गया सम्मुख कोण, AC का एक युग्म और BB का एक युग्म। ठीक है। नेक्स्ट, चतुर्भुज के आसन्न भुजा एवं आसन्न कोण के युग्म लिखिए। चतुर्भुज के आसन्न भुजा, चतुर्भुज के आसन्न भुजा एवं आसन्न कोण के युग्म लिखिए। तो चतुर्भुज के आसन्न भुजा क्या है, तो देखो चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं क्या है, मतलब चतुर्भुज के ऐसी 2 भुजाएं जिसके उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज है, तो देखो एंगल A का यहाँ पर ये क्या है, आसन्न भुजाएं, एंगल A पर क्या है, AB भी टिका है और BC भी टिका है, तो ये हो गया आसन्न भुजाएं, मतलब एडजेसेंट साइड, जिसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। और आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब इधर देखो, ये हो गया आसन्न कोण। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, जैसे एंगल A एंगल C, तो मतलब
चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण को बनाने वाली भुजाएं कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होता, वे दोनों कोण सम्मुख कोण आसन्न कोण है, इसीलिए मैं तो चौंक गया, ये आसन्न कोण तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोण को बनाने वाले भुजा में एक भुजा उभयनिष्ठ, वे ही दोनों कोण को चतुर्भुज वही कोण वे दोनों कोण चतुर्भुज का आसन्न कोण कहलाता है। देखो कोण ए कोण डी, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। देखो कोण ए कोण डी क्या है, ये हो गया मेरा आसन्न कोण, ओके कि नहीं, ये हो गया मेरा आसन्न कोण, क्योंकि इस ए डी पर दोनों कोण टिका है, एंगल ए एंगल डी। अब जैसे इस डी सी पे दोनों कोण टिका है, एंगल डी एंगल सी, तो ये कोई आसन्न कोण। तो 3 नंबर हो गया हम लोग का। देखो बोला रहा है बिंदु चतुर्भुज ए बी सी डी किस भाग में स्थित है, तो बिंदु एल चतुर्भुज के बाह्य भाग में स्थित है, ये भी हो गया। बस इतना सही था। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हल दे दिया गया है, आप पॉज करके भी देख सकते हो इसको।